Okay children, this is exercise 4.4 part 1 of the question, and the question says construct the following quadrilateral. What quadrilateral is to be drawn in part 1? That is quadrilateral DEAR, and where you are given DEAR and two angles are given this time, है ना. Firstly, as usual, we will draw the rough diagram. Please check, you are given 5 things. Already you are informed that to draw a quadrilateral you should know at least 5 things about it, है ना. तो अभी 5 चीज़ें हमको दे रखी है. पहले हम अपना रफ डायग्राम बनाएंगे. DEAR. सो एक क्वाड्रिलेटरल बना लीजिए, नाम दे दीजिए DEAR. क्या क्या दिया है लेवल कर लीजिए. DE 4 सेंटीमीटर, EA 5 सेंटीमीटर, AR 4.5 सेंटीमीटर, है ना. और एंगल E 60 डिग्री है, एंगल A 90 डिग्री दे रखा है ना. नाउ सी, इफ आई स्टार्ट विथ दिस DE, एज यूजुअल हम अभी तक ये काम करते आ रहे हैं, है ना, कि पहली बार में आप ये बेस लाइन बना लेते हैं और बाकी के पार्ट्स बनाते हैं. अब इस पार्ट में, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने ये D पहले ड्रॉ कर लिया तो मेरे पास क्या बनेगा. देखो, ये मैंने D बना लिया 4 सेंटीमीटर का. फिर एक एंगल दे रखा है 60 डिग्री, आप एक रे बना लेंगे. उस पर ये 5 सेंटीमीटर का है तो यहाँ आप आर्क भी ड्रॉ कर लेंगे, 5 सेंटीमीटर बन जाएगा. तो ये पॉइंट A की पोजीशन आ जाएगी. पर आगे कैसे बनाएंगे. आर की पोजीशन 4.5 90 डिग्री का एंगल बना लें, है ना. और इस रे पे आप आर्क ड्रॉ कर लें. द ओनली थिंग यू शुड नो कि इस रे पर आप 90 का एंगल बनाने के लिए प्रोटेक्टर ऐसा रखेंगे, है ना. और अब ये जो भी पॉइंट आएगा हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे. सो वी विल गेट द डिजायर्ड क्वाड्रिलेटरल. Okay, so let us begin with D to make the fair diagram. See, first of all, marking a point here on the paper, putting scale 0. अब D मुझे 4 सेंटीमीटर दे रखा है तो मैंने 4 सेंटीमीटर पे मार्किंग कर लिया है, and joining the two using the scale. Okay, so this point is D, this point is E. अब इसके बाद मुझे पॉइंट A बनाना है, एंड फॉर दिस आई शुड नो दिस वैल्यू. तो एंगल दे रखा है मुझे 60 डिग्री. E पर एंगल बनाना है. आप E पर अपना प्रोटेक्टर रखेंगे. कैसा रखना है. फिर ये जो प्रोटेक्टर का बेस लाइन है, इट शुड ओवरलैप विथ DE. और ये जो पॉइंट है, ये जो इसका यहाँ बेस पॉइंट है, इट शुड टच, इट शुड ओवरलैप, कोइंसाइड विद E. उसके ऊपर आना चाहिए. ये DE से टच करवाया है और एंगल अब मुझे E पर बनाना है, तो मैंने E के ऊपर इसका पॉइंट रख दिया. देखो आप भाई, है ना, E के ऊपर पॉइंट आया है. कितना एंगल बनाना है. 60 डिग्री. प्लीज़ रीड 10, 20, 30, 40, 50, है ना. तो जब मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, आई विल गेट 60 here. ओके, अब एक चीज़, आपने स्केल बाहर वाला पढ़ा है ना. इस क्वेश्चन से हट के बात कर रहे हैं. जब आप अपना प्रोटेक्टर यूज़ करते हैं, मेनी चिल्ड्रन गेट कन्फ्यूज्ड. आपके प्रोटेक्टर को ध्यान से देखेंगे तो आपको 2 जगह नंबर्स दिखेंगे. 90 बीच में कॉमन है, एक तरफ इधर भी मार्क्स लिखे हैं और उसके जस्ट ऊपर उल्टे नंबर लिखे हैं, है ना. सेम थिंग हियर. अगर ये यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है तो इधर 180 लिखा है. सेम थिंग, ये बाहर वाला स्केल यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये 180 लिखा है. 0, 10, इधर 170, 20, इधर 160, 30, 150, है ना. तो ऐसा ना हो कि एंगल 60 डिग्री बनाते बनाते हम 60 यहाँ लिख लें कि ये मेरा प्रोटेक्टर टच, ये इस पर लिखा, लाइन पे बनाया बेस पॉइंट और 60 यहाँ मार्क कर लें. ऐसा नहीं करना,
है ना। देयर इज सिंपल ट्रिक, ये सेगमेंट है, आपने पेपर पे ड्रॉ कर रखा है। अगर इसके इस पॉइंट पे एंगल बनाना है, ये पॉइंट आपके कौन से हैंड पे पड़ रहा है, लेफ़्ट हैंड पे, तो जब हमें लेफ़्ट हैंड पे बनाना है दैट टाइम वी रीड द इनर स्केल। लेफ़्ट हैंड के लिए अंदर वाला स्केल पढ़ेंगे, क्योंकि प्रोटेक्टर पे दोनों तरफ बने हैं। और अगर आपने इस पॉइंट पे एंगल ड्रॉ करना है, ये पॉइंट आपके कौन से हैंड पे आ रहा है, राइट हैंड पे आ रहा है ना। आपके दोनों हैंड्स को देख लो आप, ये राइट हैंड पे आ रहा है। अगर राइट हैंड पे एंगल बनाना है, राइट हैंड वाला जो पॉइंट है उस पर एंगल बनाना है, देन वी यूज़ आउटर स्केल। आउटर मतलब जो बाहर की तरफ लिखे हैं ना इस पर, वो वाले। वंस यू विल ड्रॉ 2 और 3 एंगल्स, तब आपको ये वाला याद नहीं रखना पड़ेगा, तब आप ऑटोमेटिकली बाय योर कॉमन सेंस यू विल फाइंड। देखो भाई, ये मैंने 60 पे मार्क किया है, तो जब मैं इसको यहाँ ज्वाइन करूँगी, रे बनाऊँगी इनको मिलाने के लिए, ये एक पॉइंट था, ये ई था, ये मैंने ज्वाइन किया, तो ये 60 डिग्री का एंगल एक्यूट होता है ना। देखो 90 से छोटा दिख रहा है। अब अगर कोई बच्चा गलती से इधर का पॉइंट मिला लेता, ऐसा मिला लेता, ये वाला स्केल पढ़ लेता, तो उसका एंगल ऐसा बनता, 120 का बन जाता। ऑब्ट्यूज है वो तो, है ना। तो आपको 2 या 3 बार ये वाली चीज़ याद रख के एंगल बनाएंगे, फिर ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू रिकलेक्ट द थिंग्स कि भाई ये तो एक्यूट एंगल है। नाउ अब वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रू डी 4 सेंटीमीटर, फिर एट ई हमने ड्रॉ किया एंगल 60 डिग्री का, और एक ये रे बना ली, 60 डिग्री बनाया था अपने प्रोटेक्टर को यूज़ करके। अब मुझे ये पूरी रे की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो ई ए चाहिए 5 सेंटीमीटर। अपना स्केल लीजिए, इसको ई पे इसका रखिए 0 और 5 सेंटीमीटर पे मार्क कर लो, है ना। ये मेरे पास 5 दिख रहा है, तो मैंने इस लाइन पे 5 पे टच कर लिया, है ना। इस पॉइंट को लिख देंगे ए। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एंगल एट ए इज़ 90 डिग्री। अब मुझे इस पॉइंट पे एंगल बनाना है, मैं अपनी कॉपी को थोड़ा सा रोटेट कर लेती हूँ। आपके पास भी नोटबुक्स है, सो यू कैन रोटेट इट, है ना। इसी को हम और भी एक मेथड से कर सकते हैं, दैट आई विल शो यू आफ्टरवर्ड्स। इस ए पर अगेन सी द मेथड इज सेम, इस लाइन पे प्रोटेक्टर की बेस लाइन टच, ए पर एंगल बनाना है, इसलिए ये वाला पॉइंट ए पर आना चाहिए, हियर इट इज सी। एंड नाउ एट 90 डिग्री मार्क दिस। अपना प्रोटेक्टर हटा लीजिए, ए को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर लीजिए। दिस इज एंगल ऑफ 90 डिग्री, है ना। आप इसका नाम लिख सकते हैं। अब ये तो मेरी रे है, वाई इसको नाम दे दिया मैंने, पहले वाले को एक्स लिखा था वाई। डू आई नीड इट कम्प्लीटली? नो। फॉर मेकिंग माई क्वाड्रिलेटरल ओनली 4.5 इज़ नीडेड। इस लाइन पे अपना स्केल रखें कि ए पर 0 आ जाए, और आप 4.5 पे मार्क कर लीजिए, है ना। 1 2 3 4 5 और 4 के जस्ट बीच में आएगा ये 4.5, है ना। दिस पॉइंट विल बी आर। नाउ व्हाट इज लेफ्ट? क्वाड्रिलेटरल बन गया क्या? नहीं बना, सिर्फ एक चीज़ बच गई, इन दोनों को ज्वाइन कर लो, है ना। सो नाउ यू आर हैविंग डी ई ए आर। प्लीज़ मार्क वॉट एवर यू हैव ड्रॉन। ये बनाया, इसकी लेंथ लिखी, एंगल बनाया, उसका मेजरमेंट लिखना है, साइड का मेजरमेंट लिखना है, अगेन एंगल अगेन साइड। सो यू गॉट DEAR, desired quadrilateral. Now see, some people don't like turning up the copy. What if I am drawing on the blackboard? Then can I turn it? No. In that case, जब हम कॉपी टर्न नहीं कर सकते, हम इसी को दूसरी मेथड से कर सकते हैं। This is method 1, absolutely correct, there is no mistake in that. But if you cannot move this, तो फिर आप एक छोटा सा चेंज कर लो। आप पहले अपने डायग्राम को ऐसा घुमा के देख लो कि पहले मैं ये बना लूँ, इस पे 60 और 90 का एंगल बन जाएगा,
और मेरी ये साइड आराम से मिल जाएगी दोनों। तो फिर मुझे कॉपी मूव नहीं करनी पड़ेगी। क्या बोल रही हूँ मैं, हम इस ई ए को पहले बना लेंगे। देखिए आप इस डायग्राम को थोड़ा घुमा के, हम रफ में बना रही हूँ अभी आपके लिए। पहले मैंने बना लिया ई ए, ये आया मेरे पास 5 सेंटीमीटर। ई का एंगल 60 डिग्री है, ए का 90। देखो कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसको घुमा के ले रहे हैं, है ना। एंड देन दिस पॉइंट इज डी, डी था ना 4 सेंटीमीटर, डी ई ए और ये आखिरी पॉइंट आर, और ये है 4.5। तो अब हम पहले ये बना लेते हैं। स्केल यूज़ कीजिए, 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लीजिए, है ना। इस लाइन सेगमेंट के इस पॉइंट को नाम दे दिया ई, इसको दे दिया ए। नाम देते रहिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ई पर एंगल 60 डिग्री का बनाना है, ये बेस लाइन इस पर टच होगी, ये पॉइंट ई पर आना चाहिए। अब देखिए आपका पॉइंट किधर है, ये ई और ए। ई है लेफ्ट हैंड पे, कौन सा स्केल यूज़ करोगे, इनर वाला। तो 60 डिग्री यहाँ हमने मार्क कर लिया, है ना। इस रे को मिला लीजिए। अब कितना चाहिए था ई ए, 4 सेंटीमीटर। बस ये अपनी स्केल रखिए, इस रे के ऊपर 4 सेंटीमीटर पे मार्क कर लीजिए। इस पॉइंट का नाम कितना हो गया, डी हो गया। ये मेज़रमेंट लिखिए, ये आपने 5 का बनाया, ये लिखिए। 4 सेंटीमीटर पे मार्क किया, ये भी लिखिए। अब क्या रहेगा, ए का एंगल 90 डिग्री। रखिए अपना प्रोटेक्टर ए पर, प्रोटेक्टर का पॉइंट ए पर, बेस लाइन ई ए पर। नाउ मार्क 90 डिग्री, है ना। अपना प्रोटेक्टर हटा के स्केल से इसको जॉइन कर लीजिए 90 डिग्री। वी डोंट नीड दिस रे, हमें तो क्या बनाना है, हमने बनाना है ए आर 4.5। ये रहा स्केल, ये 0 पे रखिए, 4.5 पे मार्क कर लीजिए। इस पॉइंट का नाम हो गया आर। नाउ जॉइन दिस। सो यू गॉट डी ई ए आर। सी दीज आर द 2 मेथड। इसमें हमने कॉपी रोटेट नहीं किया, बोथ आर करेक्ट। यू कैन यूज एनी मेथड। सो दिस इज आवर मेथड 2।